अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव मैं यहाँ पर यखनी के बग़ैर बनाऊँगी। कि सबसे पहले क्या करते हैं कि यखनी को जो है वो चिकन को बॉयल करते हैं यखनी में, फिर उसका पानी निकाल के तो फिर वो चिकन पुलाव बनाते हैं। मैं ऐसे नहीं बना रही, मैं बिल्कुल ही सिंपल और सादा वे में यहाँ पे चिकन पुलाव बनाना आप सबको सिखाऊंगी। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन वहाँ पे रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा, ठीक है। आपके घर में जो स्पाइसेस मौजूद होते हैं, मिर्च वगैरह, वो आपने सारा कुछ ले लेना है। फिर आपने 3 छोटे साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं। आपने हाफ़ के जी चिकन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, और एक बड़े लार्ज साइज़ का आपने आलू ले लेना है। और यहाँ पे मैं 2 कप राइस यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो इन सब चीज़ों को आपने डबल कर लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कप ही राइस यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के लेकर इसको गर्म कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, राइस को जो है वो सोक कर लें, धोकर पानी में रख दें 30 मिनट्स के लिए। फिर आपने क्या करना है कि प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, इस शेप में कि वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। जब वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा प्याज, तो फिर आपने इसके अंदर सारे स्पाइसेस वगैरह शामिल कर देने हैं। स्पाइसेस को शामिल करने के बाद आप इसके साथ आपने चिकन को शामिल कर देना है। चिकन को शामिल करके आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें स्पाइसेस के साथ। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर इसको लो फ्लेम पे पकाना है। 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। फिर इसके अंदर आपने टमाटर शामिल कर देनी है। टमाटर आप शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है कि ये टमाटर आपस में मिक्स हो जाएं। इसको मैश करना है, अच्छे तरीके से पकाना है। चिकन भी अच्छी तरीके से पक जाए और टमाटर भी इसके साथ मसाले के साथ मिक्स हो जाए। जब ये टमाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे, इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि जो आलू था वो आपने शामिल कर देना है, ठीक है। आलू को शामिल करने के बाद आप इसको और 5 से 10 मिनट के लिए आपने पकाना है कि आलू भी आपस में इसके साथ पक जाए, ठीक है। पकने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने इस स्टेज पे आके आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। 2 कप राइस थे तो यहाँ पर मैं 3 कप पानी शामिल कर रही हूँ। 3 कप पानी शामिल करने के बाद आपने जब ये इस पर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर राइस शामिल कर देनी है। राइस शामिल करने के बाद आपने इसको राइस को खुश्क होने देना है। जब ये खुश्क हो जाएगा पानी, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको दम पे लगा देना है। पानी को खुश्क होने के बाद आपने चावलों की जब ये पानी बिल्कुल इसके अंदर से सूख जाएगा तो आपने इसको क्या करना है, ढक्कन लगाकर आपने इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू जी सो मच। इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।